किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर स्टॉक के बारे में सारी जानकारी को हमें जानना ज़रूरी होता है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो किस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, या फिर शेयर होल्डिंग का पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर को कंटिन्यूसली डिक्रीज तो नहीं कर रहे हैं या फिर अपने शेयर को बेच तो नहीं रहे। तो इस प्रकार की सारी जानकारियों को जानने के लिए हम एक एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो आप भी हमारे साथ इस एप्लीकेशन में बने रहिए। मैं इस एप्लीकेशन में आपको सारे डिटेल्स के बारे में वन बाय वन समझाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधे प्ले स्टोर में और वहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और इसके बारे में सारे डिटेल्स को चेक करेंगे। मैं यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर रहा हूँ, आपको भी यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टॉक एज। तो सबसे ऊपर एक रिजल्ट आएगा जिसमें कुछ इस प्रकार से लोगो बना होगा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अब आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे पे आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको निफ्टी और सेंसेक्स, जो कि भारतीय मार्केट में इंडिकेटर हैं जिनका हम मूल रूप से यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप निफ्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो निफ्टी का इंडेक्स दिखेगा, सेंसेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेंसेक्स का इंडेक्स यहाँ पे दिखने लग जाएगा आपको। इसके नीचे मार्केट में कितना कैश फिल हुआ वो यहाँ पे डिटेल आएगी कि मार्केट में अगर मंदी आएगी तो यहाँ पे कैश जो है वो रेड में आ जाएगा, यानी कि सेल कर रहे होंगे लोग शेयर्स को। अगर यहाँ पे शेयर को बाय करेंगे तो यहाँ पे फिल कैश आएगा। और इसी के सामने में आपको इसका एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा कि ग्राफ किस तरीके से मूव कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है न्यूज एंड अपडेट्स का। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेली न्यूज़ जो आती हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे किस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, या फिर किसी कंपनी को कोई एक्वायर कर रही है, या फिर किस कंपनी में लॉस हो रहा है, तो वो सारे यहाँ पे न्यूज़ आ जाती हैं। इसके अलावा अनाउंसमेंट यहाँ पे आएंगी। अगर कोई कंपनी कुछ अनाउंसमेंट कर रही है या फिर कुछ मीटिंग होने वाली है तो वो यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा FII और DII एक्टिविटीज़, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिविटी, कि मतलब कौन लोग यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं या फिर कौन लोग बिकवाली कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फ्राइडे 5 फरवरी को FII ने 1461 करोड़ की खरीदारी की, वहीं पर DII ने 1418 करोड़ की बिकवाली की। इसके अलावा इसमें नीचे फ्यूचर में FII ने 460 करोड़ की बिकवाली की और FII ने ऑप्शन में 2400 करोड़ की खरीदारी करी है। इसके नीचे FII ने यहाँ पे बिकवाली की और इसके नीचे स्टेक यहाँ पे ऑप्शन में खरीदारी कर रखी है। तो यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर दिख जाएंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर, जो कि भारतीय मार्केट में मूल रूप से यूज किए जाते हैं, वो सारे इंडिकेटर यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, इंडिया VIX हो गया, इंडिया IT हो गया। सारे सेक्टर का यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, जिसको हम मेन रूप से यूज करते हैं कि हमारा मार्केट किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, डील्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था डील्स वाले ऑप्शन में क्या क्या आता है कि कौन सी कंपनी किस कंपनी के ऊपर अपने शेयर बेच रही है या फिर ख़रीद रही है। जो कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, या फिर DII या फिर FII जो भी होते हैं वो बड़े बल्क में डील्स करते हैं। जैसे कि बहुत सारे शेयर एक बार में बेचेंगे या फिर एक बार में ख़रीदेंगे, कुछ इस टाइप से। और इसके बाद हम सेक्टर की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कंपनी में यहाँ पे हमारे पास सारे सेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितने भी सेक्टर हैं, सबसे पहले एब्रेसिव हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, अल्कोहल, ऑटोमोबाइल, एविएशन, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे के सारे सेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाले समय में अच्छी तेज़ी के आसार हैं। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएंगे। यहाँ से आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर को खरीद सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंटायर ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो यहाँ पे सारे ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई सारी कंपनियाँ आ जाएंगी। अगर मैं केवल ऑटोमोबाइल
डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर में करता हूँ, तो अगर कोई कंपनी डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्टेड होगी तो यहाँ पे आएगी, अदरवाइज यहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक कंपनी है, ये शो हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा एंटायर ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंटायर ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी कंपनियाँ आ जाएंगी और यहाँ पे सबसे ऊपर वो कंपनी आती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद उससे नीचे वाली कंपनी आएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले मारुति सुजुकी आ रही है, इसके बाद बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, टाटा मोटर्स, आइसर मोटर, हीरो मोटर, ऐसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हम बैक जाएंगे, बेरिंग या फिर कास्टिंग और फोर्जिंग या फिर बैटरीज में या फिर ऑटोमोबाइल ट्रक्स में। अगर हम ट्रक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, सबसे ऊपर आ रहा है टाटा मोटर्स, उसके बाद अशोक लीलैंड, उसके बाद टाटा मोटर DVR, फोर्स मोटर और SML इशूजी। और इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं ऑटो एंसिलरी या फिर डीजल इंजन, कौन सी कंपनी इंजन को बनाती है या फिर उसके पार्ट्स को बनाती है। साइकिल पे आ रहा है, लुब्रिकेंट आ रहा है, रेलवे, वैगन्स, टायर और एलाइड। टायर के ऊपर क्लिक करेंगे तो टायर बनाने वाली सारी कंपनियां यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद कुछ और सेक्टर के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में देख लिया, अब हम यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं। यहाँ पे एंटायर बैंकिंग सेक्टर या फिर पब्लिक या फिर प्राइवेट, इनमें से आप क्लिक कर सकते हैं। मैं एंटायर पे जा रहा हूँ तो सबसे ऊपर यहाँ पे आ रहा है HDFC बैंक लिमिटेड, इसके बाद ICICI बैंक, इसके बाद कोटक महिंद्रा, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे बैंक यहाँ पे आ रहे हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ऊपर आएगा और उसके बाद वो नीचे को उसी क्रम में आते जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी सेक्टर का शेयर चूज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हम स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। मान लेते हैं मैं यहाँ पे टाटा मोटर का स्टॉक सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाटा मोटर, सबसे ऊपर आ रहा है टाटा मोटर लिमिटेड या फिर टाटा मोटर DVR ऑर्डिनरी। तो मैं टाटा मोटर का यहाँ पे सर्च करूँगा तो इसके बारे में सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे इसका ग्राफ आ जाएगा, 1 डेज का, 1 मंथ का, 1 वीक का, सारा कुछ। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिलीवरीज कितनी हुई है। डिलीवरीज का मतलब होता है कि स्टॉक कितने लोगों ने ऐसे स्टॉक खरीदे जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदे हैं। एक होता है इंट्राडे, एक होता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब हो गया कि इन्वेस्टमेंट, आज शेयर खरीदे, उसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 2 साल, 4 साल या फिर कितने भी समय के लिए रखने के लिए वो कितने % स्टॉक यहाँ पे खरीदे गए हैं, उसका भी यहाँ पे ग्राफ आपको देखने को मिल जा रहा है जो कि थोड़ा डार्क ब्लू में है। और इसके बाद अपडेट, अगर कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है तो वो यहाँ पे शो हो गई। इसके अलावा टेक्निकल में जाएंगे तो यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस दिखेगी आपको कि कंपनी ने अपने होल करियर में कितने % के रिटर्न दिए। 5 साल में देखोगे तो -6, 2 ईयर में 79, 1 ईयर में 71, 6 मंथ में 173%, 3 मंथ में 129%, 1 मंथ में 63%, 1 वीक में 20% और 1 डे में -3। तो लास्ट ट्रेडिंग डे जब हुआ था तो उस दिन टाटा मोटर का शेयर -3% हो रखा है, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स। यहाँ पे सेक्टर है ऑटोमोबाइल और एंसिलरीज। इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल, ट्रक और लो कमर्शियल व्हीकल बनाती है। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आपको दिखेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो भी दिख जाएगा, इंडस्ट्री PE, और इसके अलावा बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल कंपनी के जो शेयर हैं वो यहाँ पे दिखेंगे आपको, फेस वैल्यू दिख जाएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल में जाएंगे तो हमें चार्ट दिखेगा यहाँ पे कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे किया है। उसके अलावा बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कैश फ्लो। बैलेंस शीट का मतलब हो गया कि कंपनी के पास कितना बैलेंस है अभी। प्रॉफिट एंड लॉस जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उनका सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा। कैश फ्लो में आपको कैश दिखेगा, कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, जो कि महत्वपूर्ण टर्म्स है एक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये सारे टर्म्स हमें चेक करने होते हैं। शेयर होल्डिंग की अगर बात करें हम प्रमोटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्वार्टरली हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखेगी। प्रत्येक क्वार्टर का अलग अलग कॉलम यहाँ पे बना हुआ है। हम 2018 में Q3 के परफॉर्मेंस देखेंगे, प्रमोटर्स के पास कितनी % होल्डिंग थी वो यहाँ पे दिखेगी। इसके बाद 2019 में
कंपनी ने Q1 में अपने स्टेक बढ़ाए, इसके बाद कंपनी ने 2019 में Q3 में कंपनी ने फिर स्टेक को इंक्रीज कर दिया और इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे अपने स्टेक को कंसिस्टेंस रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको FII और FPI मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कह सकते हैं, उनकी होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग प्लेज कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी % प्लेज है, यहाँ पे हम देखें तो पहले यहाँ पे 4% थी, अब इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने अपने स्टेक्स को प्लेजिंग से हटा लिया है अभी, जो कि 3.95% में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। इसके बाद अगला टर्म्स था IPO। जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको एक IPO लाना होता है। वो IPO यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि एक IPO आ रहा है MRP एग्रो लिमिटेड, जिसमें ऑफर प्राइस कंपनी ने फिक्स कर रखा है। यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे 40 से 45 के बीच में आप बिडिंग कर सकते हैं, लेकिन MRP एग्रो लिमिटेड ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने फिक्स प्राइस कर दिया और ओपन डेट है 8 फरवरी और क्लोजिंग डेट है 10 फरवरी। इसके बीच में आप इसमें बिडिंग कर सकते हो या फिर एप्लीकेशन डाल सकते हो, जिसमें कंपनी क्या करेगी, इशू का साइज है 3.24 करोड़। इस IPO के जरिए कंपनी 3.24 करोड़ रुपए लेगी और उसके बदले में अपने शेयर्स को इन्वेस्टर को दे देगी या फिर बेच देगी। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ऑफर प्राइस कितना है और कंपनी कितने % स्टेक को यहाँ पे बेचने वाली है। सबसे नीचे आ रहा है नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड, 8.10 लाख शेयर्स को कंपनी ऑफर करने वाली है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का। यहाँ पे कंपनी ने अपना PDF अपलोड किया हुआ है। अगर हम यहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहें तो इसको करके इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं। यहाँ पे प्रमोटर कौन है, यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग प्री IPO 93.17%, प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट IPO इतनी हो जाएगी। यहाँ पे शेयर डिटेल आ रही है। इसके अलावा फैसिलिटेटर कौन है इसमें, वो भी दिख जाएगा आपको। अब हम बैक जाते हैं। जैसे बैक जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे इन्वेस्टर दिख जाएंगे, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस। मैं एक म्यूचुअल फंड हाउस को यहाँ पे सर्च करता हूँ, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस एक एज ए इन्वेस्टर ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे PPFAS एक म्यूचुअल फंड हाउस है ये, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड हाउस के पास इतनी सारी स्कीम है। इन स्कीम के जरिए कंपनी क्या करती है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे कि मैं एक स्कीम को खोलता हूँ यहाँ पे कि कंपनी ने रिसेंट में क्या एक्टिविटी की है। जैसे कि कंपनी ने महिंद्रा होल्डिंग एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड में अपने शेयर को बेचा है और इसके अलावा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में कंपनी ने खरीदे हैं। नोएडा टोल ब्रिज में कंपनी ने बेचे और नोएडा टोल ब्रिज कंपनी में यहाँ पर भी कंपनी ने बेचे, ये 2 बार। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं एनालिटिक्स में। यहाँ पे स्कैन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के बारे में हम सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे प्राइस स्कैन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के बारे में सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। प्राइस डे ब्रेकआउट स्कैन, ये सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे आ जाती हैं। और इसके बाद हम चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट आइडिया, किस प्रकार से हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें आता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये सारे रिकमेंडेड स्टॉक्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ऊपर हमें दे रखी है पोर्टफोलियो, इसके अलावा हमें लॉक्ड मिल रही है, मतलब इसमें हमें प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, तो हम सारे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ हिंट मिल जाएगी। जैसे मैंने चेक किया यहाँ पे, इसमें इन्होंने स्टॉक में दे रखे हैं रिलायंस, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, जुबलिएंट फूड और डॉक्टर लाल पैथलैब लिमिटेड, ये सारे शेयर रिकमेंड कर रखे हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। और हम अगले में जाते हैं इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे जो इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट्स या फिर RK दमानी एंड एसोसिएट, ये सारे इन्वेस्टर जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक अनलॉक है, उसको हम चेक कर लेते हैं और उसमें हम चेक करेंगे कि राकेश झुंझुनवाला सर की कौन सी कंपनी में कितने % हिस्सेदारी है। सबसे पहले हम यहाँ पे गए, शेयर होल्डिंग में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास शेयर होल्डिंग मिल जाएगी। जैसे अपटेक लिमिटेड में राकेश झुंझुनवाला जी की 45.27% की होल्डिंग है और नीचे को आप खुद चेक कर सकते हैं कौन सी कंपनी में कितनी % की हिस्सेदारी है यहाँ पे।
और इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, स्ट्रैटेजी, और इसके अलावा बिजनेस हाउसेस, और इसके अलावा एज रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे बिजनेस हाउसेस चेक करेंगे, जैसे कि मुकेश अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप, अदानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा कॉरपोरेशन या फिर महिंद्रा ग्रुप, वेदांता ग्रुप। सारे यहाँ पे जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, मतलब बिजनेस में जो करते हैं, उनके सारे ग्रुप और उनकी कंपनियां हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले जो अनलॉक है, हम उस ग्रुप की सारी कंपनियों को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गए, स्टॉक में जाएंगे और यहाँ पे हमें दिख जाएंगी। सबसे पहले आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके बाद आलोक इंडस्ट्री, इसके बाद हैथवे केबल एंड डेटाकॉम, TV18 ब्रॉडकास्ट, इसके नीचे नेटवर्क 18, इसके नीचे डैन नेटवर्क, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके बाद हैथवे भावनी केबलटेल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियां हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके नीचे एक और ऑप्शन आता है स्टॉक इन द न्यूज़, कौन सी कंपनी के जो स्टॉक है वो न्यूज़ में है। न्यूज़ में तभी स्टॉक आते हैं या तो उसके स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर उसके स्टॉक का प्राइस गिर जाए, या फिर उसके स्टॉक से रिलेटेड कोई अच्छी या फिर बुरी न्यूज़ आ जाए। अगर कोई अच्छी या फिर बुरी न्यूज़ आती है तो स्टॉक में एक्शन देखने को मिलता है। अगर बुरी न्यूज़ आएगी तो स्टॉक का प्राइस डाउन जाएगा। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो स्टॉक का प्राइस अप हो जाता है। वो सारी यहाँ पे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर वो स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।